नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका लीट मोड के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। साथियों, इस वीडियो में देखेंगे जुलाई 22 के महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको हमारे कोर्स के बारे में भली भांति पता है, तो आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इनरोल करें और अपनी सफलता सुनिश्चित करें। बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। आपको बताना है कौन सा न्यूज़ या करंट अफेयर्स इसमें सही है। पहला, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर हरसिमरत कौर, यह सही है। इनॉग्रेट्स जोराम मेगा फूड पार्क इन मिजोरम, तो यह पहला तो सही है। इन्होंने हरसिमरत कौर ने, जो कि फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर खाद्य प्रसंस्करण मिनिस्टर है, उन्होंने जोराम मेगा फूड पार्क बनाया मिजोरम में। ओके दोस्तों, एक और पार्क बन रहा है लाइफ साइंस पार्क। आपको बता दें, इसके कारण कहा जा रहा है कि 50,000 नौकरियां जनरेट होगी और यह बनेगा कर्नाटका में। दूसरा है IBM के CEO अरविंद कृष्णा है, यह भी सही है। यह न्यूज़ में इसलिए आया क्योंकि जिस तरह सुंदर पिचाई गूगल के अल्फ़ाबेट के जो CEO हैं वो मोदी जी से मिले, उसी तरह इन्होंने भी, अरविंद कृष्णा ने मोदी जी से बात की है। तीसरा, होप प्रोब UAE ब्लास्टेड ऑफ फ्रॉम जापान तानेगशिमा स्पेस सेंटर, तो UAE ने अपना पहला मार्स पे मिसाइल छोड़ा है और यह जापान की मदद से इन्होंने छोड़ा है, जापान के स्पेस सेंटर से, तो यह भी सही है। और चौथा, NMDC के CMD, NMDC का मतलब नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, बने हैं सुमित देव। तो इसमें चारों न्यूज सही है, आप इसे याद रखें। काकरा पार एटॉमिक पावर प्लांट इज लोकेटेड एट, दोस्तों आप देख सकते हैं मोदी जी का यह ट्वीट, इसमें उन्होंने बताते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस टू आवर नेचुरल न्यूक्लियर साइंटिस्ट फॉर अचीविंग क्रिटिकली ऑफ काकरा पार एटॉमिक पावर प्लांट 3। दोस्तों, इससे पहले काकरा पार के दो वेरिएंट थे, काकरा पार 1 और 2। उस दोनों का जो कैपेसिटी था वह दोनों का 220 मेगावाट था ईच। ओके, और यह जो काकरा पावर एटॉमिक पावर प्लांट 3 बना है, जो कि गुजरात में है, इसका कैपेसिटी है 700 मेगावाट। आप देख सकते हैं अंटिल नाउ द बिगेस्ट रिएक्टर साइज वाज द 540 मेगावाट, यह था तारापुर महाराष्ट्र। तो इससे पहले 540 मेगावाट इंडिया में हाईएस्ट था तारापुर महाराष्ट्र में। तो अब नंबर 1 पे आ गया है काकरा पार 700 मेगावाट के साथ, जो कि है गुजरात में। दोस्तों, हम अगर देखें भारत में भी कहाँ कहाँ पे एटॉमिक पावर प्लांट एक्टिव हैं, तो आप जो भी रेड स्पॉट हैं, रेड वाले, वह हैं एक्टिव, और जो भी ब्लू वाले हैं वह है प्रपोज्ड, मीन्स बनने वाले हैं। तो आप एक्टिव देख सकते हो, नरोड़ा में है, राजस्थान रावतभाटा में है, फिर काकरा पार गुजरात वाला, फिर तारापुर महाराष्ट्र, फिर BARC काइगा चेन्नई में, और ये कुंडाकुलम में। ओके दोस्तों, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो लगभग 8 हो गए। 7 पहले से थे और काकरा पार के बाद यह 8 हो गया। आपको बता दें दोस्तों, भारत अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो वर्ल्ड में नंबर 3 नंबर पे प्रोड्यूसर है, भारत प्रोड्यूस करता है नंबर तीसरे स्थान पे, और कंज्यूमर भी भारत तीसरे स्थान पे ही है। तो आप ये याद रखना कि भारत उत्पादन करने और खपत करने दोनों मामलों में थर्ड है। वहीं अगर न्यूक्लियर की बात करें तो भारत में लगभग टोटल इलेक्ट्रिसिटी है इंस्टॉल्ड 300 गीगावाट, मतलब कि दोस्तों 1000 मेगावाट बराबर 1 गीगावाट होता है। तो भारत में टोटल इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉल्ड है 370 गीगावाट। ओके, और इसमें जो न्यूक्लियर पावर की जो अगर बात करें तो यह लगभग 3.2% के आसपास है। ओके, सबसे ज़्यादा मात्रा कोयला का है, कोयला से लगभग 80% भारत में बिजली आती है। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हु लॉन्च्ड UPI ऑटो पे फीचर फॉर रिकरिंग पेमेंट्स, तो UPI का ऑटो पे फीचर आ गया है। चलिए देखते हैं आखिर क्या है इस फीचर में। तो NPCI ने लॉन्च किया है रिसेंटली, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI ने लॉन्च किया है UPI ऑटो पे फीचर को, ताकि रिकरिंग ऑनलाइन पेमेंट आसानी से लिया जा सके। इसमें यह होगा कि दिस फीचर अलाउज कस्टमर्स टू सेट एन ई मैंडेट फॉर रिकरिंग पेमेंट्स अप टू ₹2000 ऑन UPI प्लेटफॉर्म। 2000 तक रिकरिंग पेमेंट के लिए ई मैंडेट देना पड़ेगा और ये आसानी से हो जाएगा, लेकिन 2000 से ऊपर फॉर पेमेंट अबव 2000 कस्टमर्स विल हैव टू एग्जीक्यूट एवरी मैंडेट विद द UPI पिन। तो UPI पिन के साथ जो भी मैंडेट दिए गए हैं उसको
एग्जीक्यूट करना पड़ेगा कस्टमर एंड से। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इन्होंने लॉन्च किया UPI ऑटो पे, क्यों? रिकरिंग पेमेंट्स में सुविधा के लिए मर्चेंट्स को। मूविंग ऑन, विच कंट्री लॉन्च्ड जेट जीरो काउंसिल टू टैकल एविएशन एमिशंस। दोस्तों अभी एविएशन में एमिशन का मीन्स काफ़ी ज़्यादा एविएशन के कारण पॉल्यूशन हो रहा है, तो वह यूके ने लाया है। यूके के जो बोरिस जॉनसन है, बेसिकली उनका ही अब प्लान है बोरिस जॉनसन का, उनके कारण अब यह जेट जीरो काउंसिल इसलिए बना है ताकि ब्रिटेन एविएशन को डीकार्बनाइज कर सके। मूविंग ऑन, विच पॉलिसी हैज़ बीन रिलीज्ड बाय IRDAI टू बी सोल्ड एज ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस। तो IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का यह योजना है इंश्योरेंस कोरोना कवच। कोरोना कवच कोविड के लिए बेसिकली बना है। आप देख सकते हैं द रेगुलेटर मैंडेटेड कोरोना कवच। कवच हिंदी शब्द है, इंग्लिश में इसको आर्मर बोलते हैं। टू कवर द कॉस्ट ऑफ कोविड-19 ट्रीटमेंट। तो कोविड-19 ट्रीटमेंट के कॉस्ट को यह बियर करेगा, और यह इंडेमनिटी पॉलिसी है और वन टाइम पेमेंट है इसमें, और यह 9.5 महीने तक इसका कवरेज है। दोस्तों अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस कोई भी नहीं है तो आप इसको लेने के ऊपर विचार कर सकते हैं। इसमें बेसिकली होता क्या है कि अगर किसी को भी कोरोना हो जाता है तो ज़्यादातर जो उसके खर्च आते हैं वो PPE किट, रूम या फिर ग्लव्स और मास्क में आते हैं, तो वो सारे इसमें कवर हो जाते हैं। ओके, अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है और उसमें पैंडेमिक कवर होता है तो इसकी फिर कोई ज़रूरत नहीं है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रॉस NPA ऑफ बैंक्स may rise to what % by March 2021 अकॉर्डिंग टू फिनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। तो आशा करते हैं कि आप हमारे फिनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट पे जो वीडियो आया था उसे ज़रूर देखे होंगे। तो यह प्रश्न आपके लिए काफ़ी आसान है, इसका आंसर है 12.5%। तो ग्रॉस NPA बैंक का बढ़ के मार्च 21 तक 12.5% होता है। 12.5% मैथमेटिकल टर्म में इसको 1/8 भी बोलते हैं। मूविंग ऑन, नेम द ऑथर ऑफ ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। तो इस किताब ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर के राइटर हैं उर्जित पटेल। इन्होंने इसमें बताया है कि इन्होंने कैसे अपने दिमाग लगाकर तरह तरह के पॉलिसीज़ के इस्तेमाल करके भारत के लोगों को क्राइसिस से बचाया। महिंद्रा ग्रुप, जिसके कि चेयरमैन है आनंद महिंद्रा, उन्होंने महिंद्रा यूनिवर्सिटी खोला है 130 एकड़ में। यह मल्टी डिसिप्लिनरी कैंपस कहाँ खुला है? तो यह खुला है हैदराबाद में। दोस्तों अभी अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी आ गई है, जिसके बाद HRD मिनिस्ट्री ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। तो इस पर भी एक स्पेशल वीडियो आएगा आपके लिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इमर्ज्ड एज द कंट्रीज टॉप इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन इन Q1 फॉर फिनेंशियल ईयर 21। दोस्तों इन्वेस्टमेंट ज़्यादा वहीं पे होती है जहाँ के लोगों में प्रोडक्टिविटी की क्षमता काफ़ी ज़्यादा होती है और गवर्नमेंट से लेकर लोग सभी एक कॉन्फ्लुएंस में काम करते हैं। इसका सही जवाब है तमिलनाडु। RBI साइंस डॉक्यूमेंट्स टू एक्सटेंड 400 मिलियन करेंसी स्वैप विद विच कंट्री। दोस्तों यह किया गया है श्रीलंका के साथ। आपको बता दें कि यह जो करेंसी स्वैप है यह सार्क फ्रेमवर्क के थ्रू है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ओके, इसमें बेसिकली होता क्या है कि पहले से ही एक ट्रांजैक्शन के ऊपर ये सारी गठबंधन हो जाती है, ताकि भविष्य में अगर कोई भी मार्केट फ्लक्चुएट करे तो एक्सचेंज रिस्क रेट से बचा जा सके। आपको बता दें इसका इस्तेमाल कोई भी कंट्री, ताकि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस ना आए या फॉरेक्स किसी कंट्री के पास नहीं होता है तो उससे खुद को सेफगार्ड करने के लिए करती है। जैसे इस केस में श्रीलंका के पास मात्र $7 बिलियन का फॉरेक्स है, वहीं भारत के पास अभी 517 बिलियन है। तो आप देख सकते हैं इसी कारण करती है ताकि अपने करेंसी को सेफगार्ड कर सके। भारत ने भी करेंसी स्वैप कर रखा है एक और जापान के साथ, उसमें भारत ने लगभग $75 बिलियन का करेंसी स्वैप एग्रीमेंट कर रखा है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमारे कोर्सेज में ज़रूर इनरोल हो और अपनी जॉब सुनिश्चित करें। अगले वीडियो में फिर से आपके साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू सून।